हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 में स्टडी करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखो बच्चों, इसके स्टेटमेंट क्या क्या है इस थ्योरी का। तो पहला जो पॉइंट्स कहता है कि द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और अब्जॉर्ब बाय अ बॉडी, कह रहा है जो भी रेडिएंट एनर्जी है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इमिट हो रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है बाय बॉडी, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, बोल रहा है कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड एंड ऑब्जॉर्ब बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी एंड दिस पैकेट इज कॉल्ड क्वांटम। बात समझ रहे हो ना। कंटिन्यूसली जो है, जैसे कि आप देखते हैं कि जब फायरिंग होती है, ठीक है ना, मान लो कि सिक्सर में 6 जो है मान लो गोली हैं और वो 6 एक बार नहीं निकलते, वो जो है एक एक करके जो है वो निकलते हैं। ठीक है, 6 जो है एक बार में नहीं निकलेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा ये एक वेव की तरह दिखता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो इसी वेव्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस पैकेट्स को क्वांटम बोल रहे हैं। ठीक है, एक छोटा एनर्जी जो होता है बच्चों क्वांटा कहलाता है और ये पूरा पैकेट्स जो होता है बच्चों क्वांटम कहलाता है। तो याद रखना, जो भी रेडिएंट एनर्जी होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप बोल रहे हो, इमिट या एब्जॉर्ब हो रहा है बॉडी के द्वारा कंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ, कह सकते हो यहाँ पर इन द स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में। और वो पैकेट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्वांटम। ठीक है, देखो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी बोल रहा है ना। और सेकेंड पॉइंट्स क्या कह रहा है इसमें कि इन केस ऑफ लाइट जो है स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी जो होता है बच्चों फोटोन होता है। क्या होता है? फोटोन। ठीक है, बट इन जनरल केस द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। अगर लाइट को छोड़ दो तो हम दूसरा जो भी एनर्जी वेव की एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं उसको किस रूप में स्टडी करेंगे बच्चों? क्वांटम के रूप में। और नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जितना ज्यादा जो है नंबर ऑफ रेडिएशंस होंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस होंगे, उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, और तो इसमें एक चीज ध्यान देना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। ठीक है, और यही ई बराबर जो होता है बच्चों एच न्यू होता है, और इसी एच को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है ना, एच को क्या बोलेंगे बच्चों? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है बच्चों एच बराबर वो 6.626 इंटू 10 टू द पावर, अगर आप किलो जूल सेकेंड में लिखोगे तो -31 किलो जूल सेकेंड होता है। ठीक है, या फिर इसकी वैल्यू जो होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? जूल सेकेंड। और यदि आप इसको अर्ग में लिखना चाहो, अगर अर्ग में लिखना चाहो तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग्स के बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, सीजीएस सिस्टम में ये हो गया, एसआई सिस्टम में क्लियर है ना, जूल सेकेंड, और ये सीजीएस सिस्टम में हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्ग। ठीक है, तो याद रखो कि ई बराबर एच न्यू हुआ, तो ई बराबर आप इसको एच और न्यू बराबर आप जानते हो सी बाय क्या होता है? लेमडा। न्यू बराबर क्या जानते हो? सी बाय लेमडा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी बराबर ई बराबर एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखो एनर्जी का एक फार्मूला बन गया आपके पास, एस सी अपॉन लेमडा। तो याद रखना, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। कहने का मतलब ई जो होता है एन एच न्यू के क्या होता है? एन एच न्यू के बराबर होगा। ठीक है, ई बराबर क्या होगा बच्चों? एन एच न्यू। ठीक, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? ई बराबर एन एच, और न्यू को फिर से हम लोग लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा। ठीक है, या फिर आप इसको लिख सकते हो एन एच सी, 1 बाय लेमडा को न्यू नॉट हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वेव नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और एन जो होगा एक इंटीजर होगा। ठीक, ये नंबर ऑफ क्वांटम को रिप्रेजेंट करेगा। एन क्या है? इंटीजर, और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ क्वांटम को रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ क्वांटम। बात समझ रहे हो ना। तो यही है 4 पॉइंट्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का।
ठीक है, तो तेजी से एक बार देख लो क्या क्या पहला पॉइंट्स क्या कह रहा है कि रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और ऑब्जॉर्ब बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट और स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, और इस पैकेट को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्वांटम बोलेंगे। दूसरा देखो, इन केस ऑफ लाइट द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम लोग फोटोन बोलेंगे, बट इन जनरल स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहा जाएगा, क्वांटम, अगर लाइट के फोटोन को छोड़ दो तो। ठीक है, और द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। और लास्ट पॉइंट क्या होगा कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। चलो बच्चों, अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ये वैल्यू आप याद रखोगे, एच का मान किलो जूल सेकेंड में या जूल सेकेंड में या अर्ग में ये वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान देंगे, सवाल 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट, ऑफ सोडियम लाइट, ऑफ वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ दिया है 5.862 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर इन जूल में दिया है। कैसे में दिया है बच्चों, जूल्स में। ठीक है, तो देखो हमसे सवाल क्या बोल रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करो फोटोन का ऑफ सोडियम लाइट का जो इमिट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, उसका आपको क्या फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करना है जिसका वेवलेंथ दे दिया है कितना 5.862 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर। तो देखो ध्यान देंगे यहाँ पे लेमडा हमारे पास दे दिया 5.862 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर, और हमें पता है सी बराबर जो वैल्यू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं SC अपॉन लेमडा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, आपको सब वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, पुट करना है। जैसे अभी मैंने बताया था कि एनर्जी जो होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं न्यू, तो E बराबर एच न्यू हो जाएगा और E बराबर एच, और न्यू का वैल्यू होता है C बाय लेमडा, तो E बराबर SC अपॉन लेमडा होगा ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालोगे तो H की वैल्यू जो होगी 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 डालना, क्योंकि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये जूल में दिया है। ठीक है ना, इन आपसे बोल रहा है कि एनर्जी कैलकुलेट करो जूल में, काची में कैलकुलेट करना है, जूल में, तो हम जूल में वैल्यू लेंगे 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड वाला कहानी जो मैंने भी बताया था 3 वैल्यू उसी में एक लेंगे। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। देखो सब ऐसा ही सिस्टम में है। ठीक है, और वेवलेंथ कितना हो गया 5.862 इंटू 10 टू द पावर -16 मीटर हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत ये करना होगा कि कैलकुलेशन करेंगे तो 6.626 इंटू मैं 3 को यहाँ पे ले लेता हूँ अपॉन 5.862 ले लेते हैं, और ये पावर वाला सबको एक साथ ले लो, तो ये देखो -34 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा और ये 16 ऊपर आ जाएगा। ठीक, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 3 जा 18, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 3 6 18 1 19, 19.878 हो जाएगा इंटू 10 पे पावर 18 और ये 16 और 8 मिलके 24 हो गया, और ये -34 हो गया, तो ये -10 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5.862 आ जाएगा। ओके, अब आप इसमें डिवाइड करोगे 19.878 डिवाइडेड बाय 5.862 कितना आ रहा है 3.39 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल लिख सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है ना। चलो इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन, ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ देखो दिया है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, कितना दिया है 4000 एंगस्ट्रॉन्ग। हमसे बोल रहा है क्या क्या फाइंड करो बच्चों, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी फाइंड करो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपके पास दिया है लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉन्ग, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 4000 गुना 10 पे पावर -10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो 4 इंटू 10 पे पावर 3 इंटू 10 पे पावर -10 बराबर 4 इंटू 3 में से 10 गया -7 मीटर हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो लेमडा ये हो गया। अब चूंकि लेमडा
न्यू बराबर आप पढ़ रहे हैं सी बाय लेमडा, ठीक है। तो हमसे यहाँ पे न्यू पूछा, यही पूछा है ना, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। तो कैसे फाइंड करोगे न्यू, इसलिए न्यू बराबर सी का वैल्यू पुट कर देना 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और न्यू की वैल्यू पुट कर देना 4 इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया मीटर पर सेकेंड और ये जो यूनिट हो गया आपका मीटर में हो गया, ठीक है। तो पर सेकेंड तो न्यू निकलेगा ही, तो ये 3/4 इंटू 10 पे पावर 8 और ये +7 ऊपर चला जाएगा तो 15 और 3 में 4 से भाग दोगे तो 3/4 0.75 आएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट आप कैलकुलेट करोगे इतना ही मिलेगा आपको, ठीक। देखो ना 3/4 1/4 का 0.25 का मैंने तिगुना कर दिया तो 0.75 आ गया, ठीक। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो 7.5 एक पावर यहाँ पे हमने लिया बट्टा 10 इंटू 10 किए थे ना, तो बट्टा 10 ऊपर जाएगा तो 14 पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक। समझे कैसे किए, एक 10 इधर कॉमन ले लिए। ओके, तो ये आपका न्यू निकल गया बच्चों फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के बाद जो है यहाँ पे देखेंगे एनर्जी फाइंड करना। नाउ एनर्जी, तो E बराबर आपने अभी फार्मूला पढ़ा क्या, एच न्यू पढ़ा, क्या पढ़ा, एच न्यू। तो कुछ मत करो, इस एच को मल्टीप्लाई कर दो 6.62 6 इंटू 10 टू द पावर -34 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जूल सेकेंड में ले रहे हैं, कितना से 7.5 इंटू 10 टू द पावर 14 पर सेकेंड से, ठीक है। पर सेकेंड देखो कैंसिल हो जाएगा, तो 6.626 इंटू 7.5 इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 14 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको आप गुना करोगे तो 6.626 इंटू 7.4 6.626 इंटू 7.4 जो आ रहा है बच्चों 49.695 आ रहा है, ठीक है। इंटू 10 पे पावर 14 में से 34 घटाओगे तो -20 जूल हो जाएगा। एक 10 अगर आप यहाँ पे 4.9 करोगे तो एक 10 यहाँ से कैंसिल होगा तो -10 पे पावर 1 में से 20 गया तो -19 जूल होगा। क्लियर है ना। चलो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, ठीक है, हैविंग एनर्जी GY ना, हैविंग एनर्जी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना दिया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है बच्चों। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू मैं आपको बता दूं 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होता है। आप समझ सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल होगा बराबर 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल हो जाएगा। ओके, तो ये आपके पास एनर्जी निकल गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकल गई। अब फार्मूला लगा देना लेमडा, और क्या क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो ई बराबर होता है SC बाय लेमडा, तो लेमडा बराबर हो जाएगा बच्चों HC बाय ई, ठीक है, SC बाय ई। और ये देखो एनर्जी दिया हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर। तो देखो कैसे वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए आप लिख सकते हो लेमडा का मान, H का मान हो गया 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है, और इंटू लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा E 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, तो 6.626 ले लेना बट इंटू 3 बाय 3.2 और ये 10 पे पावर -34 प्लस 8 प्लस 19 कर देना, ठीक। तो इसको जब गुना करोगे तो 6.626 क्षेत्रिक 18 19.878 बटा 3.2 इंटू 10 पे पावर -34 1927 हो जाएगा, ठीक है। 19.878 में 3.204 आ रहा है। अच्छा, मेरा पूरा कैलकुलेशन आया था, ठीक है। 19.878 में 3.2 से डिवाइड करो तो 6.204 आएगा इंटू 10 पे पावर 27 में से 34 गया तो 3 इधर हो गया और 4 7 माइनस इतना हो जाएगा। ओके, तो लेमडा निकल गया। अब हमसे दूसरा क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द लेमडा एंड फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप फार्मूला लगा देना, न्यू बराबर C बाय कितना लेमडा,
तो c हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और लेमडा हो गया 6.204 इंटू 10 पे पावर -7। ठीक है, तो ये देखो 3/6.204 इंटू 10 पे पावर 8 7 15, एक जीरो कॉमन ले लेना यहाँ पे, तो 10 लिए तो 30 हो गया, 6.205 इंटू 10 पे पावर 14 हो जाएगा। अब इसमें आप 30 में भाग दो, 30 डिवाइडेड बाय 6.204 बराबर 4.8 इंटू 10 पे पावर 14 पर सेकेंड होगा। फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट पर सेकेंड में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? चलो एक और सवाल देखा जाए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सवाल कि विच हैज हायर एनर्जी। सवाल है विच हैज हायर एनर्जी। ओके, तो चलो इसको देखो। जैसे सवाल में फर्स्ट में बोल रहा है कि अ फोटोन ऑफ वायलेट लाइट विद वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और दूसरा सवाल देखो बच्चों, इसी में कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ रेड लाइट विद वेवलेंथ दिया है 7000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो हमसे बोल रहा है किसकी जो है एनर्जी ज़्यादा है। तो आप डायरेक्ट जो है फार्मूला लगाओगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो फार्मूला हम लोगों ने क्या सीखा है, एनर्जी बराबर E बराबर hc/λ। ठीक है, तो हम अभी सबसे पहले निकालेंगे एनर्जी फॉर वायलेट लाइट के लिए। किसके लिए? वायलेट लाइट। तो hc/λ। तो देखो h का वैल्यू पुट करना, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड दे देंगे, इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 दे देंगे, और लेमडा की वैल्यू 4000 एंगस्ट्रॉम दिया है ना पहला में, तो 4000 इंटू 10 पे पावर -10 पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, मैं 4 ले रहा हूँ, ठीक, इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 8 प्लस 10, और ये 3 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इसको गुना करेंगे 6 3 का 18, तो 3 दूना 6 1 7, 3 6 का 18, 19.87 इंटू 10 पे पावर 34 और 3 मिलके 37, और ये 18 हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप 19.878 में 4 से भाग दोगे तो 4.969 इंटू 10 पे पावर 18 में 37 गया तो 17 19 बचेगा। ठीक है ना, जूल। अब आप क्या करो, एनर्जी निकालो किसका, नाउ एनर्जी ऑफ रेड लाइट निकाल लो। ठीक है, तो देखो बच्चों रेड लाइट की हम लोग एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो फिर से फार्मूला लगाओगे, E बराबर 6.626, H का वैल्यू डालना जूल सेकेंड में, और इंटू हो जाएगा 3 इंटू 10 पे पावर 8, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 7000 एंगस्ट्रॉम है तो 7000 इंटू 10 पे पावर -10 कर देंगे। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है बिल्कुल कम होगा, क्योंकि देखो यहाँ नीचे 7000 है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए ना। देखो निकाल के देखते हैं, तो 6.626 इंटू 3 बट्टा 7 कर दिए, इंटू 10 पे पावर -34 प्लस 18 प्लस 10 और -3 कर दिए। ठीक है, फिर से 19.878 बट्टा 7 इंटू 10 पे पावर सबको जोड़े थे तो -19 आया था। अब इसमें आप भाग दोगे तो 19.878 में डिवाइड बाय 7, तो ये आ रहा है 2.839 इंटू 10 पे पावर -19। अब आप देखो इसको सेकेंड मान लो, इसको फर्स्ट सेकेंड से कंपेयर करो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो स्वाभाविक है वायलेट लाइट की जो एनर्जी ज़्यादा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दिख रहा है ना, दोनों में तो देखो मल्टीप्लायर सेम है इसमें और इसमें। ठीक है, बस ये वैल्यू इसका बड़ा है, ये वैल्यू इसकी छोटी है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एनर्जी ऑफ क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ वायलेट लाइट इज ग्रेटर। ठीक है, किससे ग्रेटर है, देन रेड लाइट, समझ में आ रहा है?
इस तरीके से हम लोग सवाल बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और न्यूमेरिकल लास्ट देख लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाउ मेनी photons of light having a wavelength of 5000 angstrom are necessary to provide 1 joule of energy। ठीक है, देखो बहुत अच्छा सवाल कर रहा है। हाउ मेनी फोटोन ऑफ लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है, जिससे कि 1 जूल हमें एनर्जी मिल जाए। अब की बार हमसे एन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो दिया क्या है, लेमडा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो आप इसको लिख सकते हो 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और एनर्जी अब की दे दिया है 1 जूल। ठीक, तो अब की नंबर्स की विषय में बात कर रहा है, तो एच सी अपॉन लेमडा की जगह हम फॉर्मूला लगाएंगे NHC अपॉन लेमडा। ठीक है, अब देखो आप एन आराम से निकाल सकते हो, E इंटू लेमडा बट्टा HC। ठीक है, तो E इंटू लेमडा, तो एनर्जी हो गया कितना 1 जूल, लेमडा हो गया 5000 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, और H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। ओके, तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये तो हो जाएगा 5000 बटा 6.626 को 3 से करेंगे तो 6 3 18, 3 दूना 6 1 7, 3 6 18, 19.878 इंटू 10⁻⁻10, ये 34 ऊपर गया, -8 चला गया ऊपर, तो -18 हो गया ना। तो इसको हम 50 ले लेते हैं, इंटू 10⁻2 कर देते हैं, तो 10 8 -18 और 34, और ये 2 ऊपर ले लो। ठीक है, तो बट्टा 19.878। अब 50 में 19.877 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आ रहा है 2.516 इंटू 10 पे पावर 34 है 36, 18 दूना 36, तो प्लस 18 फोटोन्स आ जाएगा। जब नंबर्स के विषय में कॉन्सेप्ट पूछे ना, तो यही फार्मूला लगाना, E बराबर NHC अपॉन लेमडा, तो फिर N निकल जाएगा। तो आई होप आपको सारा सवाल समझ में आया होगा। चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे बोर्ड से एटॉमिक मॉडल। ओके, थैंक यू।